हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जीडी कॉलेज से अजय सर आपको एड्रेस कर रहे हैं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की जो बुक है टीचिंग ऑफ इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। 3rd यूनिट में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल in teaching of English, what precaution should be taken for its effective use? तो इसमें पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर उनमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उनका हम प्रभावशाली यूज कैसे कर सकते हैं। आंसर है The process of teaching learning depends upon the various type of equipment available in classroom. शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसकी जो कामयाबी है, जो उसका जो सक्सेस रेट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास टीचिंग एड्स कैसी है और किस टाइप की है और क्या हम उसका सही यूज जो है ना कर रहे हैं। द ऑडियो विजुअल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। और ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होती है ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट इंग्लिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर अंग्रेजी भाषा जो है वो एक विदेशी भाषा है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। दिस लैंग्वेज इज़ यूनिक इन मैनी वेज। और बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है ना ये एक अद्वितीय भाषा हम कह सकते हैं इसको। इट्स साउंड, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर, ग्रामर etc आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मदर टंग ऑफ द लर्नर और अदर इंडियन लैंग्वेज विच दे स्टडी। तो इसकी ग्रामर, इसका स्ट्रक्चर और इसकी वोकैब जो हमारी इंडिया की जो भाषा हिंदी कहें या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनमें उनसे ये इनका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत अलग है, इनकी ग्रामर जो है ना वो अलग है। और ये थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेंज है इंडियन स्टूडेंट के लिए। लाइकवाइज द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज इज ऑफ डाइवर्स एंड डिफरेंट काइंड्स। और इसका जो इसी तरह से इसका जो कंटेंट्स है वो भी हमारी लोकल लैंग्वेज और हमारी जो फर्स्ट जो लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है उसके कंटेंट से बिल्कुल अलग है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट द स्टूडेंट स्टडी टू न्यू टू देम। और कहता है कि ज़्यादातर जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो स्टूडेंट्स के लिए नया है। दे कम अक्रॉस अनफेमिलर कंटेंट और वो इस कंटेंट से जो है ना परिचित नहीं है। देयर ओन कल्चर एंड कम्युनिटी आर डिफरेंट, क्योंकि उनका समुदाय, उनकी संस्कृति अलग अलग है। इन दीज वेज लर्निंग ऑफ इंग्लिश बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम। और इस तरह से ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश अधिगम जो है, अंग्रेजी का जो अध्ययन है वो बड़ा मुश्किल होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ऑडियो विजुअल एड्स आर द devices which are used in the classroom to encourage learning and thereby make it easier and interesting। और जब हम टीचिंग सामग्री का यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर तो वो हमारे भाषा अधिगम को जो है ना आसान बना देती है। बजाय थियोरटिकल या क्रैमिंग करने की बजाय आज जब हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होते हैं कंटेंट और चीज़ें जो है ना वो जल्दी समझ में हमारे आ सकती है। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। टीचिंग लर्निंग में ऑडियो विजुअल एड्स जो स्किल हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्लैरिटी।
किसी भी भाषा को जब आप पढ़ाते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्लियरिटी होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स ब्रिंग क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग टू द वेरियस डिफ़िकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन लैंग्वेज। जो ऑडियो विजुअल जो हमारी एड्स हैं वो हमारी लैंग्वेज के एरियाज़ में जो मुश्किल कंटेंट्स हैं जो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं किए जा सकते, तो ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से जो है ना अंडरस्टैंड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, the film Train to Pakistan gives a clear picture regarding the partition of India. Second point हमारा है interest creators. Audio visual aids play the role of inspirators and interest creators. जो ऑडियो विजुअल एड्स जो हमारी होती है, शिक्षण सामग्री जो हमारी होती है, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, हमें उत्साहित करती है कि हम स्टडी की ओर अग्रसर हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनसे जो आगे हम सीख पाएँ। As these provide interest to the peoples and inspire them to further study in comparison to actual classroom interaction और instructional एंड टेक्स्ट बुक असाइनमेंट। और ये विद्यार्थियों को जो ना उत्साहित करती है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए, अपनी स्टडी को आगे जो है ना फ्रंट फुट पे लाने के लिए। और इसमें व्यक्ति जो एक विद्यार्थी होता है जो सीख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। दीज एड्स मेक कॉन्टेक्ट डायरेक्टली विद द instinct of the students and motivate them towards the learning process effectively। और ये टीचिंग एड्स जो है ना व्यक्ति के जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको उत्साहित करके उसको ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लैंग्वेज एटमॉस्फेयर। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पर्यावरण की, वातावरण की बहुत अहम भूमिका होती है। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए एटमॉस्फेयर हमारे लिए अनुकूल होना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे लैंग्वेज इज़ बेस्ट लर्न इन परफेक्ट एटमॉस्फेयर और एम्बियंस। दीज एड्स हेल्प द टीचर इन प्रोवाइडिंग द रियल एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। वातावरण हमेशा सीखने के लिए व्यक्ति को ललायित करता है। जैसा माहौल हमें मिलेगा उसी तरह से हमारा जो माइंड है वो रिएक्ट करेगा। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रोवाइड वैरायटी। टीचिंग एड्स के अंदर वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग एड्स के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी के अंदर बोरियत महसूस न हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होके इन चीज़ों को सीख पाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विविडनेस। स्पष्टता बड़ी ज़रूरी है। These aids provide vividness to the learning, stimulation provide vividness parallel to which is difficult by the study of books। और कहता है कि स्पष्टता जो होती है किसी भी सेंटेंस की वो अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा अनुकूल होती है। और जब कोई चीज़ स्पष्टता हमारे दिमाग में आ जाएगी, डायरेक्टली हमारे दिमाग को हिट करेगी, जिसको समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो वो हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो काफ़ी सॉलिड और कंसोलिडेट हो पाएगी। सिक्स्थ हमारा मोटिवेशन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी होता है और वो जो है ना अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वेरी करता है। These aids motivate the child and create this feelings of curiosity। और ये विद्यार्थियों के अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, जानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर एक पैदा होती है जहाँ से उसका इंटरेस्ट बनता है और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है। सेवेंथ पॉइंट हमारा अपीलिंग टू सेंसेस।
टीचिंग एड्स जो होते हैं हमारी सेंस को जो है ना रिकॉल करते हैं, अपील करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ताकि व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ऑन बोर्ड या जो भी टीचिंग एड्स आपके पास अवेलेबल है जिसका आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर उसका कंसंट्रेशन बन पाए। अगला है रिमूव्स डलनेस। टीचिंग के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बड़े फ्रेजेस है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है जिससे एक विद्यार्थी जो है ना अपने आप को बोरियत महसूस होती है, उसको डलनेस महसूस होती है, तो उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए टीचिंग एड्स की वैरायटी जो है ना वो अलग अलग वैरायटी हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि बच्चे का अट्रैक्शन बना रहे और वो डिसइंटरेस्टेड न हो उसके अंदर। अगला हमारा पॉइंट है रियलिटी। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड रियलिटी टू द लर्निंग सिचुएशन। जो टीचिंग एड्स है वो हमें इन प्रैक्टिकल जो है ना नॉलेज देती है। इन प्रैक्टिकल आप सीख पाते हो, जो आपके सामने जो भी इवेंट्स चल रही है, जो भी आपका सेक्शन हो रहा है, टीचिंग चल रही है, उसमें जो रियल सिचुएशन है, जो एट स्पॉट जो आपको जो समस्या आती है तो उसका समाधान उसी समय बड़े ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मीट द इंडिविजुअल डिफरेंस रिक्वायरमेंट। और टीचिंग एड्स जो है ना अलग अलग इंटरेस्ट के अलग अलग विद्यार्थियों की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उन सभी को वो पूरा भी करती है। टीचिंग एड्स के अंदर हमारे अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट हो सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और फ्लिप कार्ड्स, नोटिस बोर्ड्स और पॉइंटर, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें होती है टीचिंग में। चार्ट्स हो गए हमारे, जो भी कलरफुल जो पेपर्स होते हैं उनके माध्यम से भी बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टीचिंग एड्स में शामिल होती है। कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं टीचिंग एड्स के लिए, कुछ एक लिमिटेशंस जो इस प्रकार से है। पहला है देर आर मैकेनिकल फेलियर्स एट टाइम एंड देन देर इज ए सेंस ऑफ स्ट्रेन इन द क्लासरूम। कई बार क्या होता है टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है टीचिंग एड्स के अंदर, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, अगर वो मौके पे काम नहीं करे, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर क्लास के अंदर जो है ना इनडिसिप्लिन हो जाता है। कई बार वहाँ जो एक फ्लो बना होता है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पहले से श्योर हो जाना चाहिए, किसी भी टीचर के लिए ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह एकदम सही है, इन वर्किंग है, ये चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। दूसरा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर पुअर लिसनर फेल टू गेट मच बेनिफिट्स ऑफ द रेडियो लिसनिंग। कुछ बच्चे HI होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं, हो सकता है उनको दूर से सही तरीके से सुनाई न दे और उनके पास हियरिंग ऑडिटरीज न हो, तो ऐसे बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। या तो उनको ईयरफोन दिया जाना चाहिए या क्लास में आगे बिठाना चाहिए। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा देयर मे बी इनडिसिप्लिन इन द रेडियो लिसनिंग प्रोग्राम आर नॉट प्रॉपरली प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। और कुछ एक समस्या ये भी आती है कि कई बार जो रेडियो के ऊपर जो हम सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं रेडियो के माध्यम से, कहते हैं कि वो कई बार प्रोग्राम वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, एक प्लान के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत बनाई हुई चीज़ें नहीं होती। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या आ सकती है। अगला है ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन टेक्स्ट शुड बी अरेंज्ड अदरवाइज द स्टूडेंट वुड लूज इंटरेस्ट। तो अगला ये कहता है कि जो एक सेशन होता है, चाहे वो हियरिंग का हो, चाहे वो स्पीकिंग का हो, चाहे वो लिसनिंग का हो, जो भी हो, उसके लिए टर्म जो है ना शॉर्ट होनी चाहिए। ज़्यादा
लंबी टर्म के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे और वो सही तरह से अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अपने आप को डलनेस उनको महसूस होने लग जाएगी। सो ये शॉर्ट टर्म जो है ना लेसन प्लान्स जो हम बनाते हैं वो होने चाहिए और शॉर्ट पीरियड के लिए ही आपको जो है ना लेक्चर देना चाहिए। फिफ्थ, रेडियो टॉक कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट टू द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग बाय ए टीचर। और ये कमी भी मानी जाती है कि रेडियो के ऊपर जो हम लिसनिंग करते हैं वो पूरी तरह से जो है ना क्लासरूम में लागू नहीं होती है। तो कुछ कमियां है एक सिक्के के, आपको पता है दो पहलू होते हैं, डार्क साइड भी होती है, ब्राइट साइड भी होती है, बट वी शुड बी पॉजिटिव और हमें अच्छी चीज़ों को देख के साथ में चलना चाहिए। और इन छोटी कमियों के अलावा इसमें फीचर्स अच्छे हैं। इसमें शिक्षण में भाषा जो शिक्षण होता है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, वो प्रभावी तरीके से होती है और उसमें जो टीचिंग एड्स है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम।